हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस एजुकेटर। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सभी जानते हैं कि आंख मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए एक प्रकृति की एक अमूल्य देन है। आंख हमारे शरीर में फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब और रेटिना पर बनता है। तो आंख के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? हमारी आंख की खोखली गोले के समान होती है, जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल हमारी आंख की भीतरी भागों की सुरक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने वाला भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के सामने वाला ये वाला भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसी भाग से होकर प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर काले रंग की झिल्ली लगी हुई होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये एक झिल्ली होती है, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे होती है, इसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख में आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है तथा आंतरिक परावर्तन को भी रोकती है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है? तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन कलर की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा क्या होता है? आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे आंख में सीमित प्रकाश ही पहुंचे। नेक्स्ट है लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? तो आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना एक लेंस द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस का पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट नेत्रोत तथा जलीय द्रव। ये क्या होता है? तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोत कहते हैं। कॉर्निया तथा लेंस के बीच वाले भाग को नेत्रोत कहते हैं। इसमें एक पारदर्शी नमकीन पदार्थ भरा होता है, जो जल के समान होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये क्या होता है? तो रक्तक पटल के नीचे का भाग तथा नेत्र में सबसे पीछे की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर, ये इसी स्थान पर बनता है। रेटिना पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें संवेदना उत्पन्न होती है, जो संवेदना तंत्रिका के समूहों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिसे दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं यहाँ पर होती हैं। कचाव कक्ष या कचाव द्रव। ये क्या होता है? तो रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को कचाव कक्ष कहते हैं। रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को कचाव कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा
पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। नेक्स्ट है पीत बिंदु। ये क्या होता है? तो रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है, रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर बने प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। पीत बिंदु में प्रकाश उग्रता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है अधबिंदु। अधबिंदु क्या होता है? दृष्टि तंत्रिकाएं जिस बिंदु रेटिना के जिस भाग से होकर मस्तिष्क तक जाती हैं उसे अधबिंदु कहते हैं। अंतबिंदु, यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है तथा इसकी सुग्राह्यता सबसे कम, अंतबिंदु की सुग्राह्यता लगभग 0 होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आता है कि नेत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए या नेत्र के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, इसलिए आपको ये समझना तथा याद रखना बहुत आवश्यक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है, तो आपको बताना है रेटिना पर बनता है। अब नेक्स्ट है सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता क्या होती है? तो आंख द्वारा अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता जिससे निकट की वस्तुएं तथा अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, नेत्र की सामंजन क्षमता कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है कि सामंजन क्षमता क्या है या सामंजन क्षमता को परिभाषित